दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल फ्रेंडशिप। साउंड्स डीप, राइट? लेकिन सच ये है कि ये दोनों सोशल रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये एक स्वीट सा इल्यूजन है जो हमने फिल्मों से, स्टोरीज से, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि हमें भी लगता है कि सच्चा प्यार कुछ बॉलीवुड फिल्मों जैसा दिखता होगा या दोस्ती जय वीरू जैसी होती होगी, लेकिन असल में कुछ और ही है। तो आज हम समझेंगे रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब ने सुना है द ट्रू लव एक्सेप्ट्स यू एज यू आर, यानी कि सच्चा प्यार तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा जैसे तुम हो। गोरे हो, काले हो, नाटे हो, जैसे भी, सच्चा प्यार तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आयरनी ये है कि सबसे पहले रिजेक्ट भी वही लोग करेंगे जिन्होंने ये बात तुम्हें सिखाई है कि प्यार एक्सेप्टेंस है। लेकिन रियलिटी सिंपल सी है। पीपल ओनली वैल्यू यू जब आप उनकी लाइफ में कुछ ऐड करते हैं, और ये कुछ कुछ भी हो सकता है। सपोर्ट, ह्यूमर, ब्यूटी, एस्थेटिक, एम्पैथी, लॉयल्टी या फिर इन्फ्लुएंस। हर एक रिलेशन एक इनविजिबल गिव एंड टेक सिस्टम पर चलता है, और जब ये सिस्टम कोलैप्स करता है तो वो रिलेशनशिप भी कोलैप्स कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझते हैं। तो हम चलते हैं पिछले समय में, यानी कि प्रिमिटिव ह्यूमन ट्राइब्स के टाइम पे। तो प्रिमिटिव ह्यूमन ट्राइब्स ने एक रूल बनाया था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। वो रूल था बिलोंगिंगनेस कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप उस ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी आप सेफ रह पाएंगे। क्योंकि अगर अकेले रहे तो कोई ना कोई प्रीडिएटर आपको अपना प्रे बना लेगा। इसीलिए लोग अपने ट्राइब्स में रहते थे, और ट्राइब्स में रहने के लिए ज़रूरी था कंट्रीब्यूशन। सो द सिंपल रूल ऑफ दम was belonging comes from contribution। अगर तुम ट्राइब के लिए किसी काम नहीं आ सकते तो तुम एक बर्डन हो। ठीक वही सिस्टम आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी फैमिली के काम नहीं आ सकते, अपने दोस्तों के लिए काम नहीं आ सकते, तो आप एक बर्डन है। तो ऐसे ही ट्राइब में कोई हंटिंग करता था, कोई खाना बनाता था, और कोई एंटरटेन करता था, कोई सेफ्टी इंश्योर करता था। हर कोई कुछ ना कुछ करता था। यानी हर इंसान को अपना रोल प्रूव करना पड़ता था कि वो ग्रुप के लिए वैल्यूएबल है, और उसकी वैल्यू ही उसे वहां पर एग्जिस्ट करने में मदद करती थी। ठीक वैसे ही ये ग्रुप डायनामिक्स आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना आज से कई सालों पहले था। आज के ज़माने में भी ये पैटर्न उतना ही रेलेवेंट है जितना उस टाइम पे था। बस हमने उस ट्राइब इंस्टिंक्ट को एक फैंसी इमोशनल पैकेजिंग कर दिया है। अब रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखो। लोग कहते हैं अनकंडीशनल लव है, यानी बेपनाह मोहब्बत है। पर असल दुनिया में क्या होता है? रिस्पेक्ट, केयर, टाइम, मनी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर खत्म होने लग जाता है तो रिलेशनशिप कोलैप्स होने लग जाता है। जैसे मान लो कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप उसे सही टाइम नहीं देंगे तो कोई और उसे टाइम दे देगा, कोई और उसे टाइम दे देगा, तो आपका पार्टनर आपके पास क्यों आएगा? वो आपसे लॉयल क्यों रहेगा? तो ये लॉयल्टी जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, अगर ये म्यूचुअली नहीं होते हैं और कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लग जाते हैं। अगर एक पार्टनर कंटिन्यूसली टेक करता रहे और गिव ना करे तो रिलेशनशिप क्रम्बल हो जाता है, क्योंकि हर बॉन्ड की सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप सस्टेनेबल रहेगा। दोस्त हम उन्हीं के साथ बनते हैं जिनके साथ हम कुछ कॉमन कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं, जैसे कि कॉलेज, ऑफिस,
इंटरेस्ट या स्ट्रगल। और रियल और रियल फ्रेंडशिप तब होती है जब लोग एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशनल वाला बॉन्ड जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को एक बेटर इंसान बनाता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट या कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल वैल्यू एडिशन, वो होती है असली फ्रेंडशिप। लेकिन वो भी किसी एक्सचेंज पर डिपेंड करती है। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रियल है या नहीं। सवाल ये है, क्या लोग दोनों तरफ से इनफ वैल्यू दे रहे हैं? क्या आप लोग एक दूसरे की लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं? क्योंकि बिना वैल्यू के इवन डीपेस्ट बॉन्ड भी हॉलो हो जाता है, एकदम हॉलो। और हॉलो बॉन्ड का आप क्या करेंगे? ये तो ठीक वैसा ही होगा कि आप बस दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे खाली हैं। और ये कई रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन हो गया है आजकल। अनकंडीशनल लव या अनकंडीशनल फ्रेंडशिप, ये एक पोएटिक आइडिया है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कंडीशनल है, ह्यूमन बिहेवियर कंडीशनल है। हम सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं, पर कंट्रीब्यूशन दिए बिना एक्सेप्टेंस सस्टेनेबल नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे कहे लव शुड बी अनकंडीशनल, बस एक बार सोच लेना, क्या बिना एक्सचेंज के कोई बॉन्ड सरवाइव कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लगता है तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो आज भी अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन करते हैं। और कमेंट में लिखो तुम्हारे हिसाब से किस चीज़ से कोई रिलेशन ट्रूली वैल्यूएबल बनता है। ऐसे ही साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।